हरिओम तत्सत। जीवन में यदि स्वयं को आप योग से नहीं जोड़ पाए तो भोग से यह जीवन जुड़ने लगता है। सत्य को सिद्ध करना पड़ता है, असत्य स्वयं सिद्ध है। जहाँ पर उजाला नहीं है, प्रकाश नहीं है, अंधकार स्वयं आ जाएगा। घर में आप देखिए साफ सफाई करना पड़ता है। गंदगी करने के लिए आपको कुछ नहीं है, गंदगी तो धीरे धीरे स्वयं हो जाएगा। आप योग नहीं करेंगे तो रोग स्वयं आ जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अस्वस्थ होने के लिए कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए तो आपको योग के साथ साथ भोजन पर भी कंट्रोल करना है। मानसिक सोच, विचार, व्यवहार, इन सब पर जो है मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है यदि हमें स्वस्थ रहना है। लेकिन अस्वस्थ रहना है तो अस्वस्थ रहने के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहने का प्रयास छोड़ दीजिए, अस्वस्थ हो जाएंगे। जीवन में यदि साधना नहीं है तो साधन के प्रति आप आकर्षित हो ही जाएंगे। जीवन में यदि राम नहीं है तो चाम धीरे धीरे आने लगेगा। चाम अर्थात चमड़ा, जिसको राम की सुंदरता देखने नहीं मिली उसको चाम की सुंदरता आप देखिए ना। आज समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो लिपस्टिक, उडर पुडर पर कितने खर्च करते हैं। अच्छा, अपने चाम को सजाते हैं, अर्थात चमड़ा को सजाते हैं, क्योंकि उसको चाम को पसंद करने वाला कोई है। तो चाम अर्थात चमड़ा, बाहर की सुंदरता देख करके आदमी ललायित होता है, आकर्षित होता है, और इसके चलते ही न जाने कितने जो है भ्रष्टाचार, बलात्कार और जो है गलत चीज़ें होती हैं समाज में, क्योंकि हमने राम की सुंदरता नहीं देखी, चाम की सुंदरता देख ली। तो जो व्यक्ति राम की सुंदरता नहीं देखेगा उसको चाम की सुंदरता तो स्वतः दिखने लगेगी और वह वासना से जो है ग्रसित हो जाएगा। और जिसके जीवन में उपासना नहीं होगा तो वासना भी स्वयं ही आएगा। इसलिए जीवन में उपासना जरूरी है, वासना जरूरी नहीं है। जीवन में प्रेम जरूरी है, वासना जरूरी नहीं है। तन के स्तर पर यदि आपका प्यार है तो प्यार से व्यवहार होता है। तन के स्तर पर जो प्रेम होता है उसको वासना कहते हैं। मन के स्तर पर जो प्रेम होता है उसको भावना कहते हैं। आत्मा के स्तर पर जो प्रेम होता है उसको प्रार्थना कहते हैं। तो इस तरह से प्रेम के भी कई रूप हैं। जीवन में यदि विनम्रता नहीं है तो अहंकार स्वयं आएगा, और विनम्रता जहाँ होती है वहाँ प्रेम होता है, और प्रेम द्वार है, सुख का द्वार है, स्वर्ग का द्वार है। और द्वार से ही आप एक घर से दूसरे घर में प्रवेश करते हैं। यदि द्वार बंद हो तो उस घर में आप प्रवेश नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अहंकार दीवार है। रिश्तों में भी जो है सबसे ज़्यादा कड़वाहट यदि है तो अहंकार के कारण है। और ये अहंकार एक ऐसी बीमारी है, बीमारी नहीं है, ये विकार है वस्तुतः, जो हमें दिखता तो नहीं है, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर जाता है। डिक्शनरी का सबसे छोटा और खतरनाक यदि कोई शब्द है तो वह है ईगो। अहंकार दीवार का काम करता है, और दीवार जहाँ रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह आप प्रवेश कैसे कर पाएंगे? कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। और यदि प्रेम नहीं होगा, विनम्रता नहीं होगा तो अहंकार स्वयं हो जाएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके दिल में प्रेम तो नहीं होता है, लेकिन वो प्रेम का दिखावा करते हैं और बार बार बोलते हैं हम प्रेम करते तो हैं। अरे प्रेम करते तो हैं, मतलब प्रेम एक ऐसा जो है कुछ चीज़ है जिसको आप शब्दों में व्यक्त कर नहीं सकते हैं। विनम्रता एक ऐसी चीज़ है जो सच में आएगी तो अहंकार विदा हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में विनम्रता को स्वीकार करें, और जब भी कोई सफलता मिले तो प्रभु की कृपा माने। 9 ग्रह हमारे खराब हों लेकिन भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर हो तो जिंदगी चकाचक चलेगी। सारे ग्रह हमारे ठीक हों लेकिन यदि परिग्रह आ जाए तो फिर जीवन बेकार हो गया। तो जीवन में साधन नहीं, साधना से जुड़े। जीवन में भोग नहीं, योग से जुड़े। जीवन में वासना नहीं, उपासना से जुड़े। जीवन में आसक्ति से नहीं, विरक्ति से जुड़े। जीवन में भोजन से नहीं, भजन से जुड़े।
जीवन में संसाधन से नहीं, साधन से नहीं, साधना से जुड़ें। जीवन में हम आम लोगों से जुड़े, संसारिक रिश्ते बनाएं, लेकिन रिश्तों में प्रेम हो, अहंकार न हो। जहाँ अहंकार होगा वहाँ दीवार खड़ा हो जाएगा, हम एक दूसरे के दिल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो प्रेम होगा तब द्वार बन जाएगा और उस द्वार से एक दूसरे के दिल में हम लोग प्रवेश कर सकते हैं। तो जीवन में हम ब्रह्म की दृष्टि अपनाएं। यह संसार जगत ब्रह्मा की है और कहीं कोई गलती नहीं है। इस संसार में सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बशर्ते कि हम अपने मन स्थिति को अच्छा बनाएं। यदि हमारी मन स्थिति गड़बड़ होती है, कभी आप दुखित रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि यह पूरा संसार, यह सारी दुनिया, ये सारे हमारे रिश्ते, अपने लोग हमें दुख देने में लगे हुए हैं। जब आप अंदर से प्रसन्न होते हैं तो ऐसा लगता है सब हमारे जो है खुशियों में भागीदार हैं। तो हम जो है जीवन में जो है विनम्रता ला करके अहंकार से दूर हो सकते हैं। और मेहनत के अलावे बिना मेहनत का 1 रुपया भी कहीं मिलता है तो वो समझिए परिग्रह है। मुफ्तखोर समाज कभी भी जीवन में प्रसन्न नहीं रह सकता है और ये मुफ्तखोर समाज देश को, राष्ट्र को, परिवार को, समाज को, सबको बर्बाद कर देता है और अपना जीवन में, क्योंकि मुफ्त में उसको पाने की आदत पड़ जाती है। भारत आज इसलिए शायद तरक्की उतना नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ मुफ्तखोरों की, मुफ्त में लेने वालों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। और मूर्खता तो देखिए मुफ्त में लेने की। हम जाते हैं मंदिरों में, जाते हैं संत महात्माओं के पास और वहाँ से भी आशीर्वाद मांगते हैं। किस चीज़ का आशीर्वाद मांगते हैं? कि हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए। साईं दरबार में सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो मांगते हैं मिल जाता है। हालांकि वो मिलता नहीं है, होता कुछ नहीं है। साईं एक अच्छे इंसान थे, न कि भगवान थे। लेकिन यदि हम भगवान भी मान लेते हैं तो बुरा नहीं है। लेकिन बुरा क्या है कि हम वहाँ भी मांगने जाते हैं, हर जगह भीख मांगने की आदत पड़ी हुई है। हम संत महात्मा के पास जाते हैं, बोलते हैं महाराज हमें आशीर्वाद दे दीजिए। अरे संत महात्मा तपस्या करें और हम आशीर्वाद उनसे मांगते जाएं। माने मेहनत वो करें और मिले हमको। आज समाज में ज़्यादातर लोगों का यही तो हाल है। मेहनत कोई और करे, टैक्स कोई और दे, हम उसका जो है खूब रसास्वादन करें, खूब आनंद लें। तो जीवन में ये सब परिग्रह कहलाते हैं। और जिसके जीवन में परिग्रह आ गया, उसके 9 ग्रह भले ही कितने अच्छे हों, ज्योतिष उसको कितना भी बढ़िया बोल ले, लेकिन उसका जीवन नरक का ही जीवन बन जाता है। तो जीवन में परिग्रह नहीं, अनुग्रह पर ध्यान दीजिए। यह जीवन ही नहीं, यह संसार एक साधन के तरह है। इसका साधन के तरह उपयोग करें, इसको ब्रह्म दृष्टि से देखें। यह ब्रह्मा का संसार है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है इस संसार में। गलत यदि आपको कुछ दिखता है, इसका मतलब है कि आपकी मानसिक स्थिति गलत है। कैसे? क्योंकि ब्रह्मा की इस सृष्टि में गलत कैसे हो सकता है? हम भगवान को तो परफेक्ट मानते हैं और भगवान में कैसे गलती हो सकती है? भगवान ने ही बनाया है ना। आप तो पत्थर में भी भगवान का दर्शन करते हैं ना, कण कण में शंकर का दर्शन करते हैं ना। यदि कण कण में शंकर है तो क्या किसी व्यक्ति विशेष में शंकर नहीं है? हम उसके हृदय में शिव को नहीं देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। हर पेड़ पौधे, नदी, हर चीज़ में तो हम भगवान का वास देखते हैं, देवी देवताओं का वास देखते हैं। पेड़ों की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं, बारिश की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं। नदियों को तो हम माँ मानते हैं, राष्ट्र को हम माँ मानते हैं, फिर भी अपराध करने से चूकते नहीं हैं। अपराध करने से चूकते नहीं हैं। तो जीवन में जहाँ भी आपको प्रतिमा दिखे तो प्रतिमा, माँ की भावना लाइए। प्रतिमा का मतलब ही होता है प्रतिमा, हर चीज़ में माँ की भावना देखना। इसीलिए तो हम लोग नदियों में भी माँ की भावना देखते हैं, राष्ट्र में माँ की भावना देखते हैं। तो देखिए इस भारतीय संस्कृति की जो है सोच कितनी विस्तृत है, सोच कितनी विस्तृत है। तो आइए हम एक संकल्प आज लें कि जो है अपने जीवन को साधन नहीं साधना से जोड़ेंगे, वासना नहीं उपासना से जोड़ेंगे, भोग को नहीं योग को अपनाएंगे। जीवन में नकारात्मक नहीं सकारात्मक चीज़ों से अपने आप को भरे रहेंगे। हम सत्य को स्वीकार करेंगे, अहिंसा और शाकाहार पर ध्यान देंगे और हम
जो है अपने हर एक विचार पर भी ध्यान देंगे कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। और जो भी हम पढ़ें, कम पढ़ें, बहुत ज्ञान इकट्ठा करने से जो है अहंकार पैदा होगा। उस ज्ञान को यदि हम आत्मसात करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तो उसका लाभ हमें मिल पाएगा। तो हम जो भी पढ़ें, जो भी विचार करें, यदि वह सकारात्मक चीज़ है तो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और उतारें। अन्यथा उसको पढ़ लेने से कोई मतलब नहीं है, पढ़ करके बड़बड़ाते रहने से भी कोई मतलब नहीं है। उसको हम जीवन में जब उतारेंगे तो उसका लाभ सही रूप से ले पाएंगे। और अपने इस मन और मस्तिष्क को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरें, अपने आसपास सकारात्मक लोगों के साथ रहें, संतों के साथ रहें। संत मतलब क्या? जहाँ पर समस्याओं का अंत हो गया। और समस्याओं का अंत कहाँ हो जाता है? जब आपको ब्रह्मा की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। ज्ञान चक्षु निज मन मुकुरि सुधार। इस आँख से जो नहीं दिख पाता है वह इस त्रिनेत्र से दिखता है, ज्ञान चक्षु से दिखता है। तो चीज़ों को कभी ज्ञान चक्षु से भी हम देखने की कोशिश करें, उसको जो है समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में खुश रहें। इन नशा, व्यसन, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहकर किसी के प्रति हम नकारात्मक ख्याल रखते हैं तो वह वस्तुतः उस व्यक्ति के प्रति आप नहीं रख रहे हैं, आप अपने प्रति ही रख रहे हैं। आप अपने ऊर्जा को जो है आप अपने कॉस्मिक एनर्जी को जो है बर्बाद कर रहे हैं। तो आइए इन ज्ञान से, इन संसार से, इस साधन से थोड़ा सा हम ध्यान में उतरने की कोशिश करें। हम लगभग जो है ज़्यादातर वीडियो में बोलते हैं कि 24 घंटा में कम से कम 10 मिनट ध्यान जरूर कीजिए। और ध्यान करने का फिर से एक तरीका बता दें, दुनिया भर का तरीका है, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। सुबह उठ करके ओम, खूब सांस भर करके और लंबे स्वर में ओम, कम से कम 10 मिनट जरूर करें। हम धीरे धीरे योग से भी जुड़ जाएंगे, साधना से भी जुड़ जाएंगे, उपासना से भी जुड़ जाएंगे, अहंकार से बच जाएंगे, प्रेम का द्वार धीरे धीरे खुलने लगेगा और हम जीवन में हमेशा स्वस्थ, समृद्ध, प्रसन्न और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।